नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नए हफ्ते की शुरुआत और पहले मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, फिर मुलाकात होगी नए जानकारों से जो इस हफ्ते पार्टिसिपेट करेंगे इस गेम शो में। भारतीय बाजार जो कल अच्छी खासी, कल तक यानी कि फ्राइडे तक अच्छे खासे एक्शन में थे, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली इन सभी में देखने को मिल रही है। निफ्टी आपके सामने पेश है, 26,134 के पार निकला सुबह में, लेकिन टिक नहीं पाया। ऊपरी लेवल से कुछ हल्का होता हुआ 1% का नुकसान निफ्टी 50 आज दिखा रहा है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर भी स्थिति अगर आप गौर करिएगा मुनाफा वसूली ही साबित हो रही है। यहां पर ज्यादा दबाव देखने को मिला है, करीब 600 पॉइंट का करेक्शन देखा जा रहा है इस सोमवार की सुबह को, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो के लिहाज से भी सिचुएशन इतनी कुछ खास कंफर्टिंग नहीं है। दिग्गजों में दबाव है तो मिड कैप्स जो पिछले हफ्ते थोड़ा सा स्टेप अप करने की कोशिश में थे कि सिलसिला संभाल लेंगे, वो आज सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। इनफैक्ट आप गौर करिएगा ये रेशियो हो चुका है 1:2 का, क्योंकि लगभग 1600 गिरने वाले शेयर है कंपेयर टू 850 बढ़ने वाले शेयर। अक्रॉस द बोर्ड वो सेल साइड की पोजीशन जाहिर तौर पर बनती दिखाई दी है। मेटल्स एक पॉकेट है जहां पर कुछ स्ट्रेंथ है। चाइना में बार बार स्टिमुलस छोका जा रहा है, उससे मेटल की मांग बढ़ती है और फिर स्टील और बाकी नॉन फेरिस प्लेस में तेज़ी देखने को मिलती है। एशियन पेंट, अदानी एंटरप्राइजेज वो दूसरे ट्रेड जो भागे हैं या फिर साथ दे रहे तेजी का, लेकिन निजी बैंकों में एक सिरे से बिकवाली और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बिकवाली का ही दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गिरावट का सिलसिला थोड़ा सा मैग्नीफाई होता हुआ आज के दिन आप कह सकते हैं मार्केट कुछ कंसोलिडेट कर रहा है, कंसिडरिंग हम वैसे भी ऑल टाइम हाईस पर ही कारोबार कर रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते। अब क्या होगी हमारे जानकारों की रणनीति, किस तरह के ट्रेड्स पर करेंगे ये फोकस, इस सब पर हमारा साथ दे रही है निर्मल बंकी, स्वाति होतकर, ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला और साथ ही लक्ष्मीश्री.com के अंशुल जैन। अंशुल पहली बार दरअसल खिलाड़ी नंबर 1 का एक हिस्सा बन रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और अंशुल आपका भी। अंशुल चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं, बताइए मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं आप? नमस्कार हर्षिता जी। देखिए मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है और ये कोई लेवल्स के आधार पे नहीं, एफआईआई के डेटा के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मार्केट को एफआईआई डेटा के आधार पे जज करता हूँ। इंडेक्स फ्यूचर्स अगर लास्ट टाइम हम देखें जब टॉप आउट हुआ था एफआईआई का डेटा इंडेक्स फ्यूचर्स पे, वो 3,90,000 कॉन्ट्रैक्ट पे था और करेंटली हम 3.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे खड़े हैं। ऊपर जाने की जगह थोड़ी सी कम है। वहीं एफआईआई की नेट पोजीशन देखें फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के, लास्ट टाइम 5.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे हम टॉप आउट किए थे। वहां से निफ्टी पे 800 पॉइंट का करेक्शन आया था। अभी हम 5.66 लाख कॉन्ट्रैक्ट कल के ईओडी पे खड़े हैं। तो ऊपर जाने के लिए जगह बहुत कम है, नीचे थोड़ा सा करेक्शन या साइडवेज के लिए अब जगह ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। सेलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर यहाँ पे अल्फा जनरेट हो रहा है, अगेंस्ट द मार्केट रिलेटिव स्ट्रेंथ है, केवल वहां पे लॉन्ग करना चाहिए। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग करके कैश पे आना चाहिए। तो हमको मार्केट यहाँ से स्लाइटली साइडवेज लग रहा है, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करें। नी जग रिएक्शन जो आना था मंडे का, वो लग रहा है कि आ चुका है। अब यहाँ से हम बहुत हद तक साइडवेज जाते हुए दिखेंगे। वेज जाता हुआ मार्केट रहेगा, थोड़ा सा एक ही रेंज में घूमता हुआ जूझता हुआ दिखाई दे सकता है। स्वाति, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या अप्रोच रखेंगे इस मार्केट में? कोई खास सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच, कैसे पैसा बनेगा? यस, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। डेफिनेटली काफी दिनों के बाद अपन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बट नो वंडर मार्केट का मूड काफी अच्छा था आज के दिन। जिस हिसाब से हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा था या प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं, विच कैन नॉट बी डिनाइड, क्योंकि काफी दिनों से निफ्टी काफी ऑन हाई साइड ट्रेड हो रही थी एंड ये जरूरी है प्रॉफिट बुकिंग देखना, ताकि वापस एक बाइंग लेवल या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने मिल सकता है नीचे में। एट दी करंट लेवल मुझे लगता है ये सेल ऑफ हमें नजर आ सकता है 25,800 के आसपास, एंड वहां से एक प्रोबेबली हमें एक सपोर्ट देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,500 जब तक इंटैक्ट है तब तक ये बुल रैली कंटिन्यू हो सकती है, बट ओवरऑल सेटअप इज अभी भी स्ट्रांग है। ये हमें एक छोटे से डाउनफॉल्स देखने मिलेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। हो सके तो अपने प्रॉफिट्स बुक ऑन करने चाहिए ऑन एवरी राइज एट सच, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दीजिएगा, जहां प्रॉफिट बन रहा है वहां पर समय समय पर प्रॉफिट बुक भी करना है। ये खरीद कर बस बैठे रहने वाला मार्केट नहीं है, थोड़ा सा ट्रेड करने का मौका मिलेगा। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, बताइए आपकी रणनीति। सुप्रभात हर्षा जी, और सभी पेनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। एक्चुअली हमने जो 5 to 6 डेज का जो वन साइड मूव देखा है, उसी के लिए हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी मुझे स्ट्रांग नजर आ रहा है जब तक निफ्टी 25,800 के ऊपर ट्रेड करता है।
और मुझे लगता है कि 25,850 जो 25,800 का मजबूत सपोर्ट है, तो यहाँ से हमें एक पुल बैक मूव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। जब जो मेजर ब्रेक थ्रू है वो हमें 26,300 के ऊपर मिल सकता है, कि वहां से फिर हमें निफ्टी में नए हाई देखने को मिल सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक की अगर बात करें तो निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी मेटल सेगमेंट में अभी भी तेजी बनी हुई है, और हमें अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में बने रहना चाहिए, और आने वाले समय में हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ओके, तो बाय ऑन डिप्स और थोड़ा सा स्टडी रहिएगा, ये है लक्ष्मीकांत जी की राय। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा एसीसी सीमेंट। मुझे आज सीमेंट सेक्टर में अच्छे खासे अपसाइड के मूव नजर आ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ दी जो स्टॉक्स हैं उसमें भी बुलिश अप मूव दिखाई दे रहे हैं। तो एसीसी सीमेंट हम बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2710 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2440 का। 2040 का स्टॉप लॉस और 2710 का टारगेट लेकर आप एसीसी में तेजी की पोजीशन लेकर चले। खरीदारी का कॉल रहेगा। बाय साइड की रणनीति है। सीमेंट कंपनियां वैसे भी रेडार पर रहेंगी आने वाले समय में। अंशुल, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। हर्षिता, ये ओपनिंग ट्रेड रहेगा सारेगामा। यहाँ पे 45 डेज का एक बेस ब्रेकआउट आया था, 2 दिन पुल बैक लेके आज ओपन लो के साथ वापस से फ्रेश अप मूव आ रहा है, तो सारेगामा बाई करके चल सकते हैं 610 के आसपास। 579.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 701 रुपये 50 पैसे तक प्रोबेबली 3 से 5 दिन में स्टॉक जा सकता है, तो सारेगामा बाई करके चलना चाहिए। ओके, 750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सारेगामा में 75, 79, 50 के आसपास का स्टॉप लॉस। सारेगामा आज देखिए बहुत ही जोरदार तेजी दिखा रहा है, करीब 8% तक का इजाफा। लास्ट जब हमने बात की थी, आई थिंक वो पिछले हफ्ते या फिर अगस्त के महीने में हमने बात की थी, जब कंपनी ने एक फेयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर किया था कि किस तरह से इनके लाइब्रेरी में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है एक्सेट्रा। आज फिर तेजी में है ये काउंटर, 8% के गेंस। 750 आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। 750 टारगेट, 579 स्टॉप लॉस है, बेग योर पार्डन। स्वाति, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा। मेरा ओपनिंग ट्रेड फर्स्ट बाय कॉल है एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड, एपीएल लिमिटेड है, जो कि अभी 1220 के आसपास चल रहा है। वीकली चार्ट अगर देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में है, तो इसमें वॉल्यूम्स के साथ काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला है 1200-1210 का। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एटलीस्ट 1330 के लेवल्स तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा 1180 के स्टॉप लॉस रख के। 1180 का स्टॉप लॉस, एलेम्बिक फार्मा। ये फिलहाल स्वाति की पहली पिक है। आपके लिए 1330 का टारगेट है, ये आपके लिए आ चुका है इस समय का ट्रेड। अच्छा, एक बार फिर सारेगामा वाला ट्रेड 701 रुपये 50 पैसे, गलती से मैं 750 कह रही थी, 701 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए ये तेजी वाला कॉल अंशुल ने दिया है। स्वाति, आपका दूसरा ट्रेड एलेम्बिक के साथ। जी, मेरा दूसरा ट्रेड है चंबल फर्टिलाइजर्स पे। ये पर्टिकुलर काउंटर जिस हिसाब से मोमेंटम हम देख रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से 50, 100, 200 डे में सबसे ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर्स में हम लोग काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि जो भी टेक्निकल सेटअप है काफी स्ट्रॉन्ग है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहे, तो इंपॉर्टेंट जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स काफी अच्छे फुलफिल्ड कर रहे हैं। तो करंट लेवल्स 530 के आसपास चल रहे हैं, आप बाई कीजिएगा। 510 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा for immediate target of 590 to 600 levels. ओके, 590 to 600 तक के लेवल्स और 510 का स्टॉप लॉस। ये है चंबल फर्टिलाइजर पर राय इस समय स्वाति की। लक्ष्मीकांत, बताइए आपका दूसरा ट्रेड। जी, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा आईडीएफसी लिमिटेड। मुझे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, और यहाँ से स्टॉक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। सो आप आईडीएफसी लिमिटेड को बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 110 का, और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 122 के। इसके टारगेट के लिए आईडीएफसी लिमिटेड में तेजी 110 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, और यहाँ पर 2-2.5% के गेंस इस समय आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। अंशुल, सारेगामा पहला पिक था, अगला ट्रेड। हर्षिता जी, सेकंड पिक रहेगा जेएम फाइनेंशियल। स्टॉक में 1131 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है, और उसके बाद फ्लैग एक्शन से वापस से ब्रेकआउट आ रहा है, तो 150 रुपए पे इसको बाई करके चल सकते हैं। 142.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 172.50 का टारगेट मिल सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक
अपॉर्चुनिटी इस समय जेएम फाइनेंशियल में करीब 5% के गेन्स इधर स्टॉक में बनते दिखाई दे रहे हैं। 172.50 आपके लिए टारगेट रहेगा और साथ ही साथ आप स्टॉप लॉस 142.50 के आसपास लगाएंगे। ये है अंशुल की तरफ से दूसरा ट्रेड। चलिए काम करते हैं, यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार जो जोड़ेंगे उसको जोड़कर इनका जो पोर्टफोलियो बनेगा उसका जायज़ा तो लिया ही जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आज 30 सितंबर है, यानी कि आज सेबी की बोर्ड बैठक होगी। अब सेबी की बोर्ड में किन किन बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे ये भी समझना ज़रूरी है। उस पर यतिन को जोड़ेंगे आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। आज नज़रें सभी की रहेंगी सभी की बोर्ड बैठक पर, जहां पर कई बड़े मुद्दों पर दरअसल चर्चा होने वाली है और वैसे भी एक मौका रहेगा मीडिया को सेबी चेयरमैन के सामने रूबरू होने का। यतिन हमारे साथ है और यतिन इनफैक्ट हर सेबी बोर्ड बैठक को काफ़ी क्लोजली कवर भी करते हैं। सेबी में इस बारी क्या खास फैसले निकल कर आएंगे यतिन, किस पर मार्केट की नज़रें रहेंगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, सबसे अहम जो इस टाइम का फैसला रहेगा वो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट पे रहेगा। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही सेबी की रिपोर्ट आई थी जहां 2 से 3 वित्त वर्षों में लगभग 2.25 लाख करोड़ का नुकसान छोटे ट्रेडर्स को उठाना पड़ा है, रिटेल को उठाना पड़ा है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। और कहीं ना कहीं सेबी की एज अ मार्केट रेगुलेटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये स्पेकुलेशन जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में इसको कम किया जाए। 3-4 चीज़ें जो आज सेबी के बोर्ड बैठक में डिस्कस हो सकती हैं। सबसे पहले 1 एक्सचेंज 1 एक्सपायरी, इसके बारे में कंसल्टेशन पेपर भी सेबी ने बाहर निकाला था जहां एक एक्सचेंज को केवल एक ही एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट्स रन करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके कारण आपको बैंक निफ्टी में शायद एक स्पेकुलेशन कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा जहां तक कि एनएससी का सवाल है, और शायद इसीलिए बीएससी के शेयरों में भी आप एक बड़ा एप्रिसिएशन देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हैं, जो अभी 10 से 15 लाख रुपए के आसपास की वैल्यूएशन के हैं, इनको बढ़ा के 20 से 25 लाख 30 लाख कर दिया जाए ताकि जो बड़े लॉट साइज़ हैं वो छोटे निवेशकों को जो है वो दिक्कत हो जाए और वो ज़्यादा स्पेकुलेट ना कर पाएँ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की वजह से। और तीसरा अहम चीज़ जो आ सकता है वो है ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है, जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, जो विविध आपको कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई देते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी किस तरीके से कम किया जाए। तो ये एफएनओ साइड पे जो स्पेकुलेशन कर्व करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ क्या सेबी का डिसीजन आता है वो देखने लायक होगा। दूसरी अहम जो चीज़ें हैं जो आज सेबी की बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हो सकती हैं, उसमें जो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें थोड़ी डील दी जा सकती है। एफपीआईज़ की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है यहाँ डील दी जा सकती है। और जहाँ तक कि जो मिनी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो छोटे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ निवेश 150-100 रुपये की आसपास की एसआईपीज हो सकती हैं, उन पैसिव फंड्स के लिए जो नियम है उनमें थोड़ी बहुत डिटेल्स आ सकती हैं आज की बोर्ड मीटिंग में। ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला मामला है कि एक ही एक्सपायरी हो, इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे यतिन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव के लिहाज से? देखिए, अभी हर्षदा जो 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां एक्सपायरी में जो वॉल्यूम्स होते हैं उनमें सबसे पहले निफ्टी है, उसके बाद बैंक निफ्टी है और उसके बाद सेंसेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखते हैं। टेक्निकली अगर आप देखें 1 एक्सचेंज 1 एक्सपायरी, इसका मतलब ये होगा कि एनएससी को केवल निफ्टी के ऑप्शंस और फ्यूचर्स की एक्सपायरीज पे अनुमति दी जाएगी, यानी बैंक निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रद्द किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो निफ्टी बैंक का वॉल्यूम था वो शायद आपको बीएससी सेंसेक्स में शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़े। तो शायद जो 20-25% की रैली आपने बीएससी में देखी है वो शायद इसी कंसल्टेशन पेपर की वजह से कि अगर ये सेबी का अधिनियम लागू हो जाता है तो शायद इससे बीएससी को थोड़ा बहुत मार्केट शेयर अपने डेरिवेटिव सेगमेंट में मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसीलिए वो क्रूशियल रहेगा। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। एक बार ब्रेक में जाते जाते बीएससी का शेयर देख भी लेते हैं। बीएससी ने वैसे भी अपने बिजनेस को और भी एक्सपैंड करने के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी, फिर बैंकेक्स की एक्सपायरी लेकर आए। ये आज का मूव है, एक लॉन्गर टर्म मूव। पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, फिर एक ब्रेक लेंगे और बात होगी हमारे जानकारों की तरफ से तीसरे ट्रेड की। 3 महीनों में 44% के रिटर्न स्टॉक आपको कमा कर दे चुका है। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। हमारे जानकार एक एक ट्रेड अभी जोड़ेंगे। लक्ष्मीकांत जी बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा जो तीसरा ट्रेड रहेगा वो कोल इंडिया रहेगा, क्योंकि मुझे निफ्टी कमोडिटी सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है।
और हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी फ्राइडे को देखने को मिला था कोल इंडिया में, और आज भी ये हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया को हमें बाय करके रखना चाहिए। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 495 का, और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो है 550 की। 550 टारगेट, कोल इंडिया में 485 का स्टॉप लॉस है। स्वाति, आपका ट्रेड? यस, मेरा थर्ड काउंटर पे बाय कॉल है इंडिजिन पे। ये पर्टिकुलर काउंटर में एक फ्लैग पैटर्न बना है वीकली चार्ट्स पे, एंड उसने एक ब्रेकआउट दिया है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। फाइन 692 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है अभी फिलहाल। तो करंट मार्केट पे प्राइस बाय कीजिएगा 665 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के लीजिएगा। अपसाइड में मैं देख रही हूँ 740 के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे। ये फिलहाल 725 पहला टारगेट, फिर आगे अगर चलता है तो 740 की तरफ भी बढ़ सकता है। अंशुल, आपका तीसरा ट्रेड? देखिए, तीसरा ट्रेड रहेगा आइनॉक्स विंड में। यहाँ पे 102 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था, ये पहला पुल बैक आ रहा है 20 डे मूविंग एवरेज से। यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट बनना चाहिए। 245 के अराउंड बाई करना है इस स्टॉक को। 233.20 का स्टॉप लॉस रहेगा और 282 रुपये 30 पैसे का टारगेट रहेगा ऑन इमीडिएट बेसिस। 282.30 के टारगेट के लिए एक मौका, और 233.20 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। आइनॉक्स विंड, ये आपके लिए वो स्टॉक आ चुका है। चलिए, आपके लिए सारे वो ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आएंगे हम। मार्केट में हालांकि इस बीच थोड़ा सा बिकवाली का सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वाति एलुमिक फार्मा 1330 टारगेट, 1180 स्टॉप लॉस। चंबल फर्टिलाइजर 590 का टारगेट और 510 का स्टॉप लॉस। और इंडिजीन अभी जोड़ा 740 का टारगेट, 665 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के मायने आप गौर करिएगा तो इंडिजीन इनके लिए लगभग 2% की कमाई, मैक्सिमम रिटर्न्स यही कमा कर दे रहा है। अगला पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है अंशुल का। सारेगामा दिया 701 रुपये 50 पैसे टारगेट, 579.50 स्टॉप लॉस। जेएम फाइनेंशियल 172.50 टारगेट है, 142.50 स्टॉप लॉस। आइनॉक्स विन में भी 282.30 का टारगेट और 233.20 का स्टॉप लॉस है। मैक्सिमम रिटर्न्स इनके लिए, इनफैक्ट जेएम और सारेगामा दोनों ही औसतन सेम रिटर्न कमा रहे हैं। अब आइए आप तीसरे पोर्टफोलियो पर। लक्ष्मीकांत का एसीसी 2710 टारगेट, 2440 स्टॉप लॉस। आईडीएफसी 122 टारगेट, 110 स्टॉप लॉस। और कोल इंडिया 550 का टारगेट, 485 का स्टॉप लॉस है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न्स आपके लिए एसीसी कमा कर दे रहा है। कौन कहाँ पर पहुँच रहा है खिलाड़ी नंबर 1 के इस गेम शो में, तो वो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारे तीनों जानकारों के रिटर्न्स मिलाकर आप गौर करिएगा तो स्वाति आगे है 1.25% से ज़्यादा की कमाई, 1% के रिटर्न्स लक्ष्मीकांत के। अंशुल ने हल्के से नेगेटिव के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। इस हफ्ते इन तीनों के बीच एक तगड़ा मुकाबला रहने वाला है। चलिए लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।